बात की कि इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। जनाब स्पीकर साहब, मैंने 5 सवाल पूछे थे इनसे। वो सवाल मैंने ऐवान में पूछे, वो सवाल जब इन्होंने अदालत में केस किया मैंने वहां पे पूछे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप अदालत से भागे क्यों थे? फिर अगर आप सच्चे थे तो आप वहां से ना भागते। मैंने सवाल पाकिस्तानी कौम के खजाने के पूछे थे और उस पर मैं कायम हूं। दूसरा, मैंने आपसे सवाल आपके भाई मुस्तफा कमाल का भी किया था कि जिसको शहबाज शरीफ ने बुलाया, टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया, उसके मिनट्स मेरे पास, फिर उसके बाद उनको ठेकों से नवाजा। और क्या उनको ठेके नहीं मिले? क्या उनके ऊपर इस वक्त केसेस नहीं चल रहे? क्या जो मैंने आपके ऊपर सवाल उठाया था वो नेब में नहीं चल रहा? तो जनाबी चेयरमैन, किसी सवाल का इनके पास जवाब नहीं। दूसरा, मैंने सवाल किया था और सवाल मैं इनसे करता हूं, बात ये सीपैक की शुरू करते हैं। सीपैक पाकिस्तान का मंसूबा है, सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है, सीपैक ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली दी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप चाइना की पीछे और सीपैक के पीछे चुप रहे हो। दूसरा, मैंने आपसे सवाल किया कि जो मंसूबा 2015 में ठेका देना था, 2013 में ख्वाजा साहब इशारे कर रहे कि शोर करे। ख्वाजा साहब, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। इशारे कर रहे कि शोर मचाए वरना और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। कमाल है। अब सुनिए, 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 चेयरमैन साहब, इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर। ये है चोर मचाए शोर कि यहां पे सवाल उठा लेते हैं, हिम्मत नहीं है फिर बात सुनने की। एक और, तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है, बैठ जाएं, खामोशी से एक दूसरे को तहम्मुल और बर्दाश्त से सुने। जी मुराद सईद साहब। आप उठा ले, मैं कर लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे तो मैं कर लेता हूं ना। तो जी मुराद सईद साहब। चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, तमाम मेंबरान से मेरी गुजारिश है, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। इन्होंने इल्जामात लगाए, गुफ्तगू की, अब हिम्मत रखे, जवाब सुने। इसे कहते हैं कि चोर मचाए शोर। बात की, फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। अब चेयरमैन साहब, इन्होंने पीआईए के हवाले से भी बात की। खामोश रहेंगे तो मैं एक एक नुक्ते का तफसील में जवाब दे दूंगा। पीआईए के हवाले से बात की, स्टील मिल के हवाले से बात की। अगर ये दोनों इतने अच्छे थे तो इनके दौर में इनके वजीर खजाना ये बयान ना देते कि पीआईए खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त में दिया जाएगा। ये बयान देते रहे स्पीकर साहब। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पोस्ट की बात की। सुनिए, 62 अरब का खसारा पाकिस्तान पोस्ट में ये छोड़ के गए और सवाल कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान पोस्ट डिजिटाइजेशन के ऊपर जा रहा है। स्पीकर साहब, पहले तो जो नुक्ता उठाया गया मैं उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन भी मूव करूंगा और आपसे भी दरखास्त करता हूं कि इसके ऊपर इन्होंने जो इल्जाम लगाया, जो बात की, बात तो सुने, हिम्मत करे, हिम्मत करे। जी मुराद सईद साहब। आप बात जारी रखें अपनी। जी चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, मैं बात करना चाह रहा हूं। ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि इनको पता है कि मैंने क्या बोलना है, इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। यहाँ पे आए साहब,
पहले प्रोडक्शन ऑर्डर का रोना रोया, कहते कि ख्वाजा आसिफ जेल में है, तो क्या ये ऐवान ख्वाजा आसिफ की रिहाई के लिए है? इन्होंने दूसरा बंदा उठा, कब्जा माफिया के हवाले से बात की। ये 36 लोगों की लिस्ट है कि जिस तरह लीडर इनका चोर था, इसी तरह इनके नीचे लोग जो थे उन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क के ऊपर कब्जा किया, मुल्क के असासों के ऊपर कब्जा किया। और स्पीकर साहब, इन्होंने वैसे कमाल है, सईद साहब बात कीजिए, बात मुकम्मल करें जी। लीडरशिप का हुक्म आता है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। स्पीकर साहब, आप हाउस एंड ऑर्डर करें ताकि मैं बात कर सकूं। स्पीकर साहब, अगर हाउस एंड ऑर्डर करें, मैं जल्दी जवाब दे दूंगा, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। तमाम मेंबर से मेरी गुजारिश है कि बैठ जाएं, एक दूसरे को सुने। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो फिर मैं इस तरह तो चलाना मुश्किल है जी। स्पीकर साहब, मैं तो बात कर लूंगा, मैं जिसको सुनाना चाहता हूं वो ही नहीं सुन रहा इस वक्त। वो शोर मचा के कह रहे कि आवाम तक आवाज नहीं जाएगी। आवाम तक तो मैं आवाज पहुंचाऊंगा। 6 सवाल उठाए थे। पहला सवाल पीआईए और स्टील मिल का। स्टील मिल, पीआईए, ये हालत आपने कर दी कि आपके वजीर ने कहा कि अगर कोई पीआईए खरीदेगा तो स्टील मिल उनको मुफ्त में दिया जाएगा। नंबर 2, वतन से इतनी मोहब्बत है तो लीडर तो खुद इस वक्त लंदन बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है, वो पाकिस्तान आ जाए, वो पाकिस्तान बात करे। तीसरा, इकॉनमी के हवाले से सवाल किया। स्पीकर साहब, बोले, करे शोर करे। मैं तो कर लूंगा, मैं तो शोर में कर लूंगा। शाह साहब, उन्होंने सवाल उठाए, सुनेंगे नहीं। फाइट, मैं ये ऐवान चलाने नहीं चाहते। बात करेंगे फिर उसके बाद। ये स्पीकर साहब, मैं जरा जवाब बाद में दे दूंगा जब खामोश हो जाएंगे। मैं अपनी बात कर लेता हूं। एक ये कि ब्रॉडशीट का बड़ा शोर सुना था हमने। ब्रॉडशीट में भी क्या साबित हुआ कि इनके लीडर ने जिस तरह पानामा में बाकी चीजों की तरह मुल्क को लूटा था, मजीद इनके केसेस सामने आ गए। पार्टी का अपना रसीदें इसलिए नहीं जमा कर रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, चोरी के लिए, डाके के लिए, करप्शन के लिए, किक्सबैक्स के लिए इन्होंने पार्टी अकाउंट्स को भी इस्तेमाल किया। पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर तीसरी चीज, स्पीकर साहब, इन्होंने किसान की बात की। किसान की क्या बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर इनके दो ग्रोथ में चला गया था। स्पीकर साहब, पाकिस्तान के बचाए शोर। वैसे गुलामों की भी क्या जिंदगी होती है, सारे गुलामों को इशारा होता है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह, मैं आपको गुलामी से आजादी दिलाना चाहता हूं। मैं आपको इस गुलामी से आजादी दिलाना चाहता हूं। आपने गुलामी की जंजीरें पहनी है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? जी मुराद, चेयरमैन साहब, एक और, ये जो आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम में क्या कहा गया है? अभी तो बहस शुरू नहीं हुई। हम चाहते हैं कि आप नुकात उठाए, हम चाहते हैं कि आप उनको बताए इस कानून साजी पे आए मुराद सईद साहब। हम चाहते हैं कि जिस तरह के ये
सेनेट में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है और सेनेट को ये पैसे पे एमपीएस भेड़ बकरियों की तरह खरीदते हैं। ये सिलसिला बंद हो, ये गलत काम है। यहाँ पे अच्छे एमपीएस जो यहाँ पे मेरिट पे बात करना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, उनकी भी आप तौहीन करते हैं, क्योंकि हर सेनेट इलेक्शन के बाद ये बात की जाती है कि एमपीएस बिके, फ्ला बिका, सेनेट में कोई बिका। चेयरमैन साहब, इस सिलसिले को बंद करना चाहिए, इसीलिए क्या कानून साजी है और हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे ओपन बैलेट हो, सबके सामने वोट दिया जाए कि जो चांगा मांगा की सियासत है उसको दफन किया जाए। ये क्यों सपोर्ट नहीं करते? इसलिए सपोर्ट नहीं करते कि जिस तरह इनके लीडर ने लूटा, जिस तरह इन्होंने खुद लूटा, उसी तरह ये कब्जा माफिया है, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा और ये इन्हीं पैसे को इस्तेमाल करते हैं सेनेट के लिए। मुखालिफत की कोई दलील दे दे, कोई वजह दे दे, कोई वजह दे दे, उसके ऊपर बात करे, सवाल उठाए, हम जवाब दे, लेकिन नहीं करनी बात। चेयरमैन साहब, एक और चीज सुन ले, ये जो अभी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और वो बंदे लगे हुए हैं जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा मुंह पे मार देंगे, इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी, आज यहाँ पे आके असम्बली में बैठ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की, इनकी हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे देने की, क्योंकि ये सियासत करते हैं लूट मार के लिए। असम्बली आते हैं लूट मार के तहफ्फुज़ के लिए, उसके बचाने के लिए। स्पीकर साहब, नवाज को क्या लंदन बैठा हुआ है, एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा, पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाया जा रहा है। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो। वह बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, बाहर बैठ के दुश्मन के बयानिए को फरोख्त किया जा रहा है। अभी एहसान इकबाल अपने करप्शन को बचाने के लिए चीन का नाम इस्तेमाल कर रहा था। चीन पाकिस्तान का दोस्त है, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगर आप दुश्मनों की बात करते हैं तो जवाब दे कि क्यों सजन जंदाल से बगैर वीजा बुला के उनको आप मुलाकातें करते थे, किस तरह आपके खानदानी ताल्लुकात थे। अगर आपने पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ों की मुखालिफत करनी है तो बरकत ने किताब में लिखा कि मोदी से आपने चुप के मुलाकातें की, आप उसका जवाब दे। मोदी को आपने घर बुलाया, उसका जवाब दे। भारत जाके हुर्रियत रहनुमाओं की बजाय आप बिजनेसमैनों से मिले, उसका जवाब दे। आप इन चीजों का जवाब दे कि आपके स्टेट से आजाद बलूचिस्तान का नारा क्यों लगा, आप इस बात का जवाब दे। बल्कि शर्म ही नहीं है आप में। आप इसका जवाब दे कि पंजाब में लाहौरियों के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई, उसका जवाब दे। आप इसका जवाब दे कि क्वेटा जाके आपने पाक अफगान बाढ़ जो अमन का बाढ़ है उसको उखाड़ फेंकने की बात की, उसका जवाब दे। आप खैबर पख्तूनख्वा जाके लड़ और बर का नारा लगा के उसका जवाब दे। आप जवाब दे, इन चीजों का जवाब नहीं देंगे। स्पीकर साहब जवाब नहीं देंगे, सिर्फ यहाँ पे शोर मचाएंगे। और जो एहतिजाज कर रहे हैं, जरा कौम देख ले ये मंजर कि 20-20 मिनट तकरीरें झाड़ के इन्होंने 20-20 मिनट की तकरीर झाड़ के इन्होंने यहाँ पे अपने जिसको गुलाम समझते हैं उनको खड़ा किया कि शोर मचाना शुरू कर दे, ताकि इनके सवालात का जवाब ना पहुंचे, ताकि इस ऐवान को ये सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, कब्जा माफिया के तहफ्फुज़ के लिए, पानामा ब्रॉडशीट और इसमें आए चोरी को बचाने के लिए जो ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के हक में आ रही है, इसको बचाने के लिए इन चीजों के लिए इस्तेमाल करें। चेयरमैन साहब, ये हाउस उसके लिए नहीं है, ये हाउस अवामी मफादात की तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये हाउस पाकिस्तानी कौम के इशूज़ की डिस्कशन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये ऐवान पाकिस्तान के अवाम के हर मसले के हल के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आप आ जाते हो, ऐवान को इस्तेमाल करते हो अपनी ज़ाती मफादात के लिए,
जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इससे नहीं होगा स्पीकर साहब, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह ये हाउस नहीं चलेगा स्पीकर साहब। इनकी मर्जी के मुताबिक हाउस नहीं चल सकता, इनके चोरी के बचाने के लिए हाउस नहीं चल सकता, कब्जा माफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाउस नहीं चल सकता। हाउस चलेगा तो मुल्क और कौम के लिए चलेगा, हाउस चलेगा तो आईनी तरामीम और आइन के मुताबिक कानून साजी के लिए चलेगा, हाउस चलेगा तो कौम के इशूज के लिए चलेगा। स्पीकर साहब, नहीं जी, मुराद सईद साहब अपनी तकरीर खत्म करें, इख्तिताम पे लेकर जाएं अपनी बात। मुराद सईद साहब। चेयरमैन साहब, नहीं चेयरमैन साहब, अगर इस तरह कोई मुआहिदा होता है कि स्पीचेस करेंगे फिर उसके बाद मुकमुका होगा, मुकमुका नहीं चलेगा। कम से कम मैं मुकमुका के लिए यहाँ पे नहीं आया स्पीकर साहब, मैं किसी मुकमुका का हिस्सा नहीं बनूंगा। इन्होंने बात की है, बात सुने। ये नहीं हो सकता कि स्पीकर के पास चले जाएंगे, शाह साहब के पास चले जाएंगे, आपस में बैठ जाएंगे। इसके लिए ये हाउस नहीं बना, हाउस बना है अवाम के इश्यूज के ऊपर बहस करने के लिए। ये शोर मचाना चाहते मचाए, 3 दिन तक मचाए, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। बात करनी है जो आप कहना है, मैं किसी में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि स्पीकर की अंडरस्टैंडिंग होती है करें, मैं किसी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। 15 मिनट की स्पीच करके ये शोर मचाना शुरू कर देंगे, हम भूल जाएंगे। ये नहीं चलाना चाहते, जवाब तो सुने। ये चोर है, मैं चोर नहीं हूँ, ये डाकू है, इन्होंने लूटा है, ये कब्जा माफिया है।